तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड पटवारी लेखपाल वीडियो वीपीडियो तो सभी के लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो पटवारी और वीडियो वीपीडियो तो सभी के एग्ज़ाम में हमारा उत्तराखंड 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो उसमें जो नदी तंत्र है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम राज्य के प्रमुख नदियों की राज्य में लंबाई कितनी है, उत्तराखंड राज्य में जो भी नदियाँ बहती है उन सभी नदियों के बारे में देखेंगे और उनकी लंबाई उत्तराखंड में कितनी है, कहाँ से कहाँ तक कितनी है, उद्गम स्थल से और जहाँ तक वो बहती है वहाँ तक उनकी लंबाई कितनी है। तो देखते हैं। तो पहली नदी आती है हमारी टोंस, जिसका उद्गम होता है रूपिन और सुपिन ग्लेशियर से, और ये नदी हमारी डाक पत्थर देहरादून तक बहती है और इसकी लंबाई देहरादून तक 148 किलोमीटर होती है। दूसरी नदी आती है हमारी यमुना, जो कि यमुनोत्री से बहती है। यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी से होते हुए ये धौलीपुर देहरादून में, इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। तीसरी आती है हमारी भागीरथी, जो कि हमारी गोमुख से इसका उद्गम होता है और ये देवप्रयाग तक बहती है। और देवप्रयाग तक इसकी लंबाई, गोमुख से देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 105 किलोमीटर होती है। फिर आता है हमारा भिलंगना नदी, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से बहती है और टिहरी तक इसकी लंबाई 110 किलोमीटर होती है। फिर आती है हमारा अलकनंदा, जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से बहती है और सतोपंथ ग्लेशियर हमारा चमोली में है और ये देवप्रयाग तक बहती है। तो देवप्रयाग तक इस नदी की लंबाई 195 किलोमीटर होता है। फिर विष्णु गंगा, जिसको हम धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो उद्गम होता है देववन से होता है और ये विष्णुप्रयाग तक बहती है और इसकी लंबाई विष्णुप्रयाग तक 94 किलोमीटर होती है। फिर आता है हमारा पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से बहती है और कणिप्रयाग तक बहती है। ये उद्गम इसका पिंडारी ग्लेशियर से होता है और कणिप्रयाग तक ये बहती है। तो कणिप्रयाग तक इसकी लंबाई 105 किलोमीटर होता है। फिर आता है मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो इसकी लंबाई रुद्रप्रयाग तक 72 किलोमीटर बहती है। फिर आती है नंदाकिनी, जो कि नंदा घुघुती से निकलती है और नंदप्रयाग तक बहती है। तो इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। फिर आता है गंगा, जो कि देवप्रयाग से स्टार्ट होती है। देवप्रयाग में हमारी अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का निर्माण करती है। तो गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार सीमा तक बहती है। तो इसकी लंबाई देवप्रयाग और हरिद्वार तक कितनी लंबाई है? 96 किलोमीटर। फिर आती है हमारी पूर्वी न्यार, जो कि दुधातोली से निकलती है और सतपुली तक बहती है। तो इसकी लंबाई दुधातोली से और सतपुली तक 109 किलोमीटर बहती है। फिर आती है हमारी पश्चिमी न्यार, जो कि दुधातोली से निकलती है और सतपुली तक बहती है। इसकी लंबाई 78 किलोमीटर। फिर आता है हमारा पश्चिमी रामगंगा, जो कि दूधातोली से निकलती है और कालाघाट तक बहती है। इसकी लंबाई रहती है 155 किलोमीटर। फिर आती है कोसी नदी, जो कि कुशानी से निकलती है और सुल्तानपुर तक बहती है और इसकी लंबाई सुल्तानपुर तक 168 किलोमीटर तय करती है। गौला नदी, जो कि पहाड़ पानी से निकलती है और किच्छा तक बहती है और किच्छा तक इसकी लंबाई 102 किलोमीटर। फिर आती है हमारी काली नदी, जो कि लिपुलेख दर्रा से निकलती है और टनकपुर तक बहती है। तो इसकी लंबाई टनकपुर तक 252 किलोमीटर। काली नदी हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। फिर आती है हमारी सरयू नदी, जो कि सरमूल से निकलती है और पंचेश्वर तक बहती है। इसकी लंबाई पंचेश्वर तक 146 किलोमीटर। फिर आता है हमारा पूर्वी रामगंगा,
जो कि पोंटेंग ग्लेशियर से निकलती है और रामेश्वर तक बहती है। तो इसकी लंबाई रामेश्वर तक 108 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर आती है हमारी गौरी नदी, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलती है और जूल जीवी तक बहती है। और जूल जीवी तक इसकी लंबाई 104 किलोमीटर होती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है नदी तंत्र से। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।